हिंदी भाषा का शब्दकोश देखना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो गुरु, ऊ की मात्रा है, यानी कि सबसे पहले आया है। दूसरे शब्द में कोई मात्रा नहीं। हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से वर्णों का क्रम निम्नानुसार है। सर्वप्रथम बिंदी वाला अ, फिर आ ई उ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ, इस तरह। स्वर के बाद व्यंजन क से ह तक क्रम से है। क ग ग ग ढ च च ज ज ढ, मतलब ड के बाद ड बिंदु वाला, ढ के बाद ड वाला, ढ और ढ में भी अंतर है। प प ब ये लब स तीन ऐसे। अनुस्वार एवं अनुनासिक चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण अपने समान वर्ण से पहले आते हैं। जैसे अगर से पहले अंग आएगा, इसमें अंग पहले आएगा, अगर बाद में, यानी बिंदु वाला, अनुस्वार वाला, चंद्र बिंदु वाला पहले आता है। अर्धवर्ण व्यंजन अपने वर्ण जो 12 कड़ी के अंत में आते हैं, जैसे पौराणिक, पुरोहित, पानी, पपीता, प्याज, पंकज, प्यासा। शब्दकोश में इस प्रकार होगा: पंकज, पंप, फिर पपीता, फिर पानी, फिर पुरोहित, फिर पौराणिक, फिर प्याज और फिर प्यासा। तीसरे में संयुक्त व्यंजन का क्रम निश्चित करने के लिए उसका विश्लेषण करना चाहिए। कुरुक्षेत्र, कक्षा, क्षेत्र, कंपन, ज्ञाता, चम्मच, चमचा, किराना और क्षेत्र, इनका विच्छेद करना। इस शब्दकोश का सही क्रम सबसे पहले आएगा पंकज, फिर कक्षा, फिर किराना, ऊपर तो कंपन लिखा हुआ है, नीचे पंकज के लिए किराना, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र, चमचा, ज्ञाता आदि। इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम अ से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं और अंत में ह से प्रारंभ होने वाले शब्द। प्रत्येक शब्द से प्रारंभ होने वाला शब्द भी हजारों की संख्या में होते हैं, अतः शब्दकोश में उनका क्रम विन्यास विभिन्न शब्दों की मात्राओं के अग्र क्रम में होता है। ऐसे मात्राएं होती है, पहले बिंदु लगता है, फिर ये लाइन वाला चंद्र बिंदु आ ई उ, फिर री, ए आई ओ औ। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण के सर्वप्रथम अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु वाले शब्द आते हैं, फिर उनका क्रम अ आ ई उ, री, ए आई ओ औ की मात्रा के अनुसार होता है। औ की मात्रा के बाद आधे अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द दिए जाते हैं। उदाहरणतः क से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम निम्न प्रकार होगा: क, फिर क, कह, का, किहि, की, किहि, की, कुहु, कुहु, कु, कु, क्रंग, क्रंग, यानी बिंदु वाला से पहले आएगा, किहि, की, काई, काई, कौं, गाओ, कंग, का, क्या, यानी जिसमें स्वर नहीं होते हैं वो सबसे अंत में आते हैं। कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो इसमें हास्य है। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में? पहले में उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, इनको मतलब शब्दों को अलग अलग भागों में बांट के फिर मतलब क्रम में जमाना है। शब्दकोश की दृष्टि शब्दों का सही क्रम है। सबसे पहले आएगा कंठस्थ, फिर कमल, फिर कलंक, फिर कलाई। हिंदी शब्दकोश के क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? कंचन सबसे पहले आएगा। कंचन
ये तो उनका विस्तृत रूप हो गया शब्दों का। हिंदी शब्दकोश में कंचन सबसे पहले क्या सबसे बाद में मिले? क से शुरू होने वाले शब्दों का क्रम निम्न प्रकार है: कंगन, कंटीला, कमान, कारक, किला, कीर, कुल, कूल, कृष्णा, केंद्र, कैलाश, कोप, कौतूहल, क्रय और क्या। अक्षेत्र, ध और स्र, हय और हव से शुरू होने वाले शब्द शब्दकोश में अंत में आते हैं। मतलब जो संयुक्ताक्षर होते हैं ना, वो अंत में आते हैं। अक्षय कैसे त्र, त्र और र, ज्ञ, ज और न, ज्ञ को वैसे कहते हैं जे, द और ये ध्य, स और र स्र, ह और ये है हर। चंग, चंपना, चंपाकली, सबसे पहले आएगा चंग, फिर आएगा चंपना, फिर चंपाकली। हिंदी शब्दकोश का कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? उसमें आएगा समता। वैसे इसमें आना तो पकवान चाहिए, सही है नहीं? फिर अनुस्वार। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम चंद्र बिंदु, फिर अनुस्वार और सामान्य स्वरों, विसर्ग और फिर व्यंजन युक्त शब्द आते। पर पकवान में तो यार कैसे इसने किया है? समता प्रथम, पकवान चौथे नंबर पे आएगा। प में अ है ना भाई। अच्छा, इन्होंने पहले अक्षर पे ही बांट दिया सब, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम है: उरण, ऋषि, ग्रीष्म और ज्ञान। मतलब पहला अक्षर होता है वही निर्धारित कर देता है, ठीक है, बाद वालों से कोई मतलब नहीं। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? श्रमिक से पहले आएगा श्रद्धा, क्योंकि स के बाद में द आ जाता है, द म से पहला आता है। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? च वर्ग के वर्ण में, क्योंकि ज और ण का योग है इसलिए। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। सबसे बड़ा टॉपिक है बवाल करने वाला, संधि एवं संधि के विच्छेद। दो या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं। दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। शब्दों का मेल नहीं है, शब्दों का मेल तो समास हो जाएगा। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो वहाँ दो ध्वनियों को संधि कहते हैं। उदाहरण है हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। इसमें अ और आ का मिलन हुआ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल नहीं, दो पदों का मेल, ये भी नहीं। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो वर्णों के मेल चाहिए, दो वर्णों का मेल संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। विसर्ग किसके प्रकार है? संधि। आरजेएस में पूछा है, देख लो कितना हल्का सवाल। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, जिसमें स्वर स्वर जुड़ते हैं,
व्यंजन संधि वी प्लस अंजन, इसमें व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन व्यंजन भी जुड़ जाते हैं। और फिर है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग में आते हैं या तो स्वर या विसर्ग में जुड़ते हैं व्यंजन। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, यदि दो समान स्वरों की संधि होती है तो वे दीर्घ संधि कहलाती है। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अ आ, यह आ प्लस अ बराबर आ होता है। अधिक प्लस अधिक बराबर अधिकाधिक। ई या ई में ई, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ऊ ये ऊ के मिलने से भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। फिर गुण संधि में क्या होता है? इस संधि में स्वर अ और आ का योग ई और ई से हो तो ए, ऊ हो तो तथा अच्छा अ आ का योग ई या ई से हो तो ए बनेगा और ऊ या ऊ से हो तो ओ तथा री से हो तो अर बनेगा। यथा महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि, अप प्लस ईर्ष्या बराबर अप प्लस इच्छा बराबर अपेक्षा। वर्धी संधि में क्या होता है? अ आ का योग यदि ए से हो तो ए व औ और औ से हो तो औ हो जाता है। अ आ का मेल यदि ए से हो तो बड़ा ए बनेगा और ओ या औ से हो तो बड़ा औ बनेगा। पुत्र प्लस ऐसना बराबर पुत्रेसना। यण संधि, यण संधि में ई में ऊ या री मिलने के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इनकी जगह क्रम से य, व और र आ जाता है। यथा वी प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ, अनु प्लस ऐसन बराबर अन्वेषण। अयादि संधि, इस संधि में ए, आई, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उनकी जगह क्रमशः अय, आय, औ, आव आ जाता है। उदाहरण में न प्लस अन बराबर नयन, भौ प्लस ईस्य बराबर भविष्य, संभोग प्लस अना बराबर संभावना। कौन सी सही है? रवि प्लस इंद्र सही नहीं है, पहले सही नहीं, मात्रा बड़ी होनी चाहिए। तथा प्लस ए बराबर तथैव सही है। नी प्लस रोग बराबर निरोग, मन प्लस ताप बराबर मनस्ताप। स हो जाता है हमारा विसर्ग। ठीक है। अयादि संधि का कौन सा सत्य है? चारों विकल्प गलत है। अयादि में अय आव औ आव बनते हैं। अयादि संधि में ए के बदले में आय, ये मतलब आई है। ठीक है। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मेल से हुआ है। ओ किसके मिलने से बनता है? अ प्लस उ बराबर ओ बनता है। ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द कौन सी संधि है? तो यण संधि है अन्वेषण। किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण। घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, देख लो। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण। उचित संधि युक्त शब्द है अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, यानी कि अन्वेषण तो पक्का याद करना, 2-3 बार आ गया। संधि विच्छेद का उदाहरण है महर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। राजर्षि शब्द कौन सी संधि है? दोनों का पता चल जाएगा। संधि गुण संधि है दोनों। ठीक है।
आ और री बन के र बना देते, अर बना देते हैं। अपेक्षा कौन सी संधि है? गुण। इसमें अ और ई मिलने से ए हो जाता है। कौन सा विकल्प संधि सही नहीं है? योगी प्लस ईश बराबर योगेश नहीं, योगीश होना चाहिए। पट प्लस सट प्लस आनंद बराबर षडानंद। नव प्लस उड़ा बराबर नवोडा। ऋतु प्लस वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्ष ऋतु। कौन सा विकल्प विच्छेद गलत विच्छेद है? सर्वेक्षण। सर्व प्लस ईक्षण बराबर सर्वेक्षण, पहला तो सही है। पुत्र प्लस ऐषणा बराबर पुत्रेषणा। दूसरा गलत था। पुत्र प्लस छोटा ए होता है, ठीक है, मतलब ए होता है, आई नहीं होता है। उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपयुक्त। और आशा प्लस अतीत बराबर आशातीत। उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा उपयुक्त का। ऊपरी प्लस उक्त। किसमें सही संधि है? सत प्लस गति बराबर सदगति। उत प्लस अयन बराबर उत्तरायण। तथा प्लस एव बराबर तथैव। और सत प्लस मति बराबर सदमति। सदमति नहीं होगा, सन्मति होगा। किसकी संधि गलत है? सत प्लस चित बराबर सचित। सत प्लस शास्त्र बराबर सच शास्त्र, यानी अच्छा शास्त्र। अच्छा शास्त्र यानी सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र बराबर सत्शास्त्र, चौथा। किस विकल्प में गलत संधि है? सद नहीं होगा, सच होगा, सत्शास्त्र। दिक् प्लस नाग बराबर दृढ़नाग। पितृ प्लस अनुमति पितृनुपति। नदी प्लस अर्पणा बराबर नर्दे अर्पणा। किस शब्द में संधि नहीं हुई है? काजल। काजल में कोई संधि नहीं होती। अतएव में संधि है, सजन में संधि है, जलज में संधि है। जल प्लस अज जलज। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद है। नि नेह धन लेप निर्लेप। यदि अ आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग का योग वर्ग के प्रथम दो वर्ण और स और ह से ह को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो र में बदल जाता है। नि धन गुण बराबर निर्गुण। कौन सा सही नहीं है? चौथा सही नहीं है। लोकेशणा लोक धन ऐषणा। इसमें ऐषणा में ए ही नहीं होता है, आई नहीं होता है। ऐषणा नहीं है, ऐषणा होता है, मतलब छोटी मात्रा होती है। सड़ानन सट धनानन। सरासन सर प्लस असन बराबर सरासन। विवादास्पद विवाद प्लस आस्पद। किस शब्द का संधि विच्छेद है? नवोडा। नव प्लस उडा। निरीय निर्धनीय। प्रौढ़ प्र प्लस ऊड। शरद
प्लस चंद्र का सही संधि है। शरद चंद्र जैसे शरद प्लस चंद्र बराबर शरदचंद्र। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, मतलब जो पहले वाला वर्ण होगा ना उसका ही कॉपी हो जाएगा। विपद प्लस जाल बराबर विपजाल। उत प्लस लेख बराबर उत्लेख। मित प्लस टी बराबर मिट्टी। विद्युत प्लस ज्योति बराबर विद्यु ज्योति। उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। निष्ठुर नी है धनठूर निष्ठुर। विसर्ग का स बन जाता है। यदि ई या ऊ से युक्त विसर्ग का योग क ख प प ट ठ स से हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे नियधन ठूर बराबर निष्ठुर। नियधन पादन बराबर निष्पादन। आवि प्लस कार बराबर आविष्कार। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। यण संधि से निर्मित नहीं है। स्वाधीन यण संधि से नहीं। सौ प्लस अधीन, इसमें मेरे ख्याल से कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट प्लस एरा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? मिष्ठान में दीर्घ संधि है मिष्ट धन अन्न। विद्यालय शब्द में दीर्घ संधि और दीर्घ में ईश्वर। विकल्प का सही नहीं है, तो एक प्लस एक बराबर एक एक नहीं, एकाएक। एक डबल मात्रा होनी चाहिए। जल प्लस ओस जलोस। सट प्लस मास सणमास। सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ। वर्ती संधि है एक में। सौ प्लस अक बराबर सावक। कौन सा गलत है? तो चौथा गलत है। वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षाऋतु। वर्षोऋतु होता है, वर्षाऋतु नहीं होता। स्वर संधि में गुण वाली संधि है। मात्र प्लस आज्ञा मात्रा ज्ञा। देवी प्लस अर्षण देवी अर्षण। वाक प्लस ईस बराबर वाकीस। पवन शब्द का संधि विच्छेद। पौ प्लस अन बराबर पवन। नय धन अन नयन। गाय प्लस अन बराबर गायन पवन। पौ प्लस अन। भौ प्लस अन भवन। विलय प्लस अ बराबर विलय। विनय प्लस अक विनायक। पौ प्लस इत्र पवित्र। पौ प्लस अक पावक। भौ प्लस उप भावुक। नय प्लस अक नयक। पवित्र शब्द पौधा नेत्र। नायक में कौन सी संधि? अयादि। नयन में कौन सी संधि? अयादि। जिसमें यह आता हो उसमें लगभग अयादि हो जाती। अयादि संधि का उदाहरण गायन। पावक में कौन सी संधि? अयादि। भौ प्लस अन बराबर भवन। नी प्लस अस्त बराबर न्यस्त। पहला सही नहीं है। नी प्लस अस्त
नस्त में अयादि नहीं यण संधि। श्रो प्लस शावक, गौ प्लस इंद्र गवेंद्र, गय प्लस अन गयन, गायक गय प्लस अक, गुण संधि का उदाहरण है भारतेंदु। भारत प्लस इंदु बराबर अ प्लस ई बराबर ए, गुण संधि हो जाती। महा प्लस उदय बराबर अ प्लस उ बराबर ओ, महोदय, गुण संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में गुण होगी। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। महोषधम शब्द का संधि विच्छेद है। महा प्लस औषधम बराबर महोषधम। ग्रीस में कौन सी संधि? दीर्घ। इसमें गिरी प्लस ईस मिलते हैं तो गिरीश हो जाता है डबल ई। भानुदय, भानुदय में दीर्घ, भानु प्लस उदय। पटवार वाला कॉपी किया गया है तृतीय श्रेणी। गंगोदक में कौन सी संधि? गुण। गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक, अ प्लस उ बराबर ओ। नयून में कौन सी? यण संधि। प्रत्युपकार में यण संधि। व्यायाम में कौन सी है? यण। व्यायाम का संधि विच्छेद है। ये मतलब 2021 में पूछा। वापस कितना पुराना सवाल था। PYQ बना के इसको संधि विच्छेद पूछ लिया। ये रहा देखो, V प्लस आयाम बराबर व्यायाम। व्य धन आम तो भी व्याम ही होगा। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में? साधु प्लस आचरण बराबर साधवाचरण। मधु धन आचार्य, मध्वाचार्य। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? महा प्लस ऊर्जा बराबर महोर्जन। स्व प्लस ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक। जल पजक ओक जलोक। वसुधा प्लस ए बराबर वसुदेव। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। खगेश, सहोदर और प्रेषक, प्रेक्षक, यह गुण संधि। दिग देवता, वाग देवी और तन्मय, ये गुण संधि के नहीं व्यंजन संधि। पायोदर, सरोकार और पुरोधा, ये विसर्ग के। परमोदार्य, महोत्सुक और महेंद्र जालिक, वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि। मत प्लस एक के बराबर मतैक्य। तड़केरड़ हिंदी में पूछा गया। मत धन एक के सही नहीं है मतैक्य। परि प्लस आप्त बराबर पर्याप्त। उत्तर प्लस अयन बराबर उत्तरायण।
सौ प्लस चंद बराबर स्वचंद। कौन सा सही नहीं है? तो मत धन एक। सही कैसे था? अच्छा, आई की मात्रा लगानी, यहाँ पे ए नहीं, आई होगा ना, तभी मत ऐक्य होगा। मत प्लस ऐक्य, स्वच्छ, सु प्लस अच बराबर स्वच्छ। मही प्लस ईस बराबर महिष। विष प्लस सात बराबर विषाद। सही। यशोभिलाषा में कौन सी संधि? विसर्ग। प्रेक्षण, प्र प्लस क्षण बराबर प्रेक्षण। गुण संधि से बना शब्द है साहित्योन्नति। साहित्य प्लस उन्नति। किस क्रम में सही संधि विच्छेद है? जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। पद प्लस हति बराबर पद्धति। कुल प्लस अटा बराबर कुलटा। किस क्रम में सही है? मन प्लस प्रसाद बराबर मनोप्रसाद। विसर्ग। किस क्रमांक में सही है? षट प्लस मुख बराबर षडमुख। नहीं, षडमुख गलत है, षट प्लस मुख होगा। षट प्लस मुख बराबर षणमुख होगा, षडमुख नहीं होगा, षणमुख। गौ प्लस इंद्र बराबर गवेंद्र, पहला सही है। किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? अनु प्लस इक्षा बराबर अन्विक्षा और अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण। किस क्रमांक में सही संधि हुई है? विकल्प एक व चार दोनों सही है। पूर्व प्लस अहन बराबर पूर्वान। मनस धन ईसा बराबर मनीषा। किस क्रमांक में शब्द के संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो वो है अक्षोहिणी। औ की मात्रा लगाई, ओ की लगानी थी वहां पे। किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? महर्षि, महादंडसी। गुण संधि। भावुक, भाव प्लस उक बराबर भावुक। वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। अभियागत, अभि प्लस आगत बराबर अभियागत यण का है। प्रति प्लस छाया बराबर प्रति छाया। स्वर प्लस च बराबर चच। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? जगन्नाथ। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। रविंद्र। पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? विसर्ग। वीरांगना का संधि विच्छेद है। वीर प्लस अंगना वीरांगना, दीर्घ संधि। मम प्लस ऐश्वर्य ममेश्वर्य। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ? अनु प्लस अनुद्वितीय सही नहीं, बाकी तीनों सही। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण? दय प्लस इनी दायिनी। चंद्रोदय संधि है। गुण। शीला तभी नाचेगी
तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है तभी। तब प्लस ही बराबर तभी बना। व्यर्थ ई प्लस अ से यह बना। एक पद में संधि व समास दोनों है। रामानुज, राम प्लस अनुज और रामा प्लस नुज। महेश, महाधन ईश। अन्वय, अनुधन अय। त्रिकसंधि दैत्यारी, दैत्य धनरी, दैत्य धनरी। 13 का 19 में वापस PYQ सीधा पूछ लिया। इसमें है तो दीर्घ संधि है, ज्यादा बड़ा अंतर तो कुछ है नहीं। गलत है, पहला ही गलत है। जगत प्लस गुरु बराबर जगत गुरु। तब महलंद होना चाहिए, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि? गुण संधि। बिंबोष्ट का संधि विच्छेद है। बिंब धन ओष्ठ। नैति का संधि विच्छेद है। न प्लस इति। उच्चिष्ट, उत धन शिष्ट। ऐसे जरूर याद करके जाने, क्योंकि 2-3 परीक्षा में आ गए। व्यंजन संधि का उदाहरण उद्धत। डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है डाकघर। छत्र छाया संधि है। छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया। वृक्ष छाया संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस कृत। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन। त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले यह हो जाता है च। उत प्लस श्वसन बराबर उच्च श्वसन। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का? उच्च श्वास। सद्भावना, सत प्लस भावना बराबर सद्भावना। परिच्छेद, परि प्लस छेद। जगदीश व्यंजन संधि जगत प्लस ईश। व्यंजन संधि से संबंधित है जगदीश। गलत संधि विच्छेद है जगत में हलंत होना चाहिए। तो में हलंत वाला ये 2-3 जगह आ गया। तद्रूप में कौन सा संधि है? व्यंजन। तत् प्लस रूप तद्रूप। वाग्दान व्यंजन संधि वागीश। वाग्दनीश वागीश। वागीश शब्द है वाग प्लस ईश। वागीश कौन सी संधि? व्यंजन।
वाग वैभव का संधि विच्छेद है। वाक प्लस वैभव। विपजाल में कौन सी संधि है? व्यंजन। इस क्रम में सही संधि नहीं हुई है। भवत प्लस निष्ठ, भावनिष्ठ। षटमुख, षणमुख। जगत माता, जगन माता। तीर्थंकर, तीर्थंकर। रामायण का संधि विच्छेद होगा। राम प्लस अयन, रामायण। सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। राम प्लस अयन, राम प्लस अयन नहीं, राम प्लस अयन है। द के पहले यदि र स्वर आए तो द किस में बदल जाता है? ऋणाम। द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है? द बदल जाता है ऋणाम। जैसे मृदु प्लस में बराबर मरण में, मृदु प्लस मूर्ति बराबर मरण मूर्ति, वृद्ध प्लस में बराबर मरण में। व्यंजन संधि का उदाहरण सही क्रम है। सम प्लस गंठन, संगठन। उद्धार में कौन संधि है? व्यंजन। वाड़ में कौन सी संधि है? व्यंजन। वाक प्लस में बराबर वाड़ में। क में कोई स्वर, कोई भी पांचवा वर्ण होगा तो ड़ बन जाएगा। वाक प्लस में बराबर वाड़ में। सही है। दिग प्लस नाग बराबर दीर्घनाग। दिग्दर्शक कौन सी संधि है? व्यंजन। दिग प्लस दर्शक, दिग्दर्शक। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में है व्यंजन। घुड़दौड़ में घोड़ा प्लस दौड़। अभिषेक, अभी प्लस शेक। पहले से दूसरा होता है, बाद में दूसरा हो जाता है। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा। उत प्लस ऋण, सन्मति। तो इसमें चौथा ऑप्शन है सत प्लस मति बराबर सन्मति। त का ना बन जाता है। पहला ये ऑप्शन सही नहीं है। सत प्लस मति बराबर सम्मति नहीं होगा, सन्मति होगा, ना बनेगा ता। सु प्लस अल बराबर 16, लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर, उत प्लस उच्चेष्ट। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। तो में यदि स्वर मिलेगा तो द बनेगा, और त में यदि व्यंजन मिलेगा तो फिर न बनेगा। सच्चिदानंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। पृष्ठ का संधि विच्छेद है। तीसरा प्रस प्लस थ बराबर पृष्ठ, थ का ठ बन जाता है। अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। अधि प्लस स्थापा, स्थाता। प्रमाण में कौन सी संधि है? व्यंजन। प्र प्लस मान। किस शब्द की रचना में संधि के नियम का पालन नहीं है? मनोकामना, मनोकामना, मनः कामना। आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। विसर्ग संधि का उदाहरण है हरीश प्लस चंद्र, हरीशचंद्र। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग, मन धन योग, मनोयोग। मनोहर में विसर्ग,
सभी उदाहरण देख के जाएंगे तो इसमें से एक और एक टपक जाएगा परीक्षा। बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक एक में वर्दी संधि है, एक धन एक, ये आ गए देखो, एक प्लस एक बराबर एक। निष्फल में विसर्ग निह प्लस फल। निर्यात में निह प्लस जात निर्यात। विसर्ग का र बन जाता है। यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? स हो जाता है। आ प्लस चर्य बराबर आश्चर्य। पुनः प्लस च बराबर पुनश्च। संधि नियम का पालन नहीं हुआ है प्रतीप में। निराशा निह प्लस आशा निराशा। निर्विकार निर्विकार विसर्ग संधि। निह प्लस विकार निर्विकार विसर्ग। निर्धन में कौन सी संधि हुई है? विसर्ग। संधि से निर्मित नहीं है, पहला ही नहीं। प्र प्लस ऊढ़, ढ के नीचे बिंदी आए तो प्रौढ़ बनेगा। यशोदा का संधि विच्छेद है। यश धन दा। बहिष्कार बही से बही प्लस कार बराबर बहिष्कार। किस विकल्प के शब्द का संधि असंगत है? अन्यतर अन्य प्लस उत्तर। संधि नहीं निडर में। निरोग सही किस शब्द संधि का सही प्रयोग निरोग में हुआ? निह प्लस रोग बराबर निरोग। गलत, पहले में गलत है। राम प्लस ईश बराबर रामेश, रमेश नहीं होगा। धनुष टंकार विसर्ग धनुआ प्लस टंकार। किस शब्द में संधि नहीं है? संयोग है प्रतिज्ञा में। सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। बहिरंग बहिरंग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। मनोयोग मन प्लस आयोग, आयोग नहीं मन धन योग। मनोविकार मन धन विकार। मनोदशा विसर्ग मन धन दशा। यशोभिलाषा यश धन विलासा। नमस्ते नमः प्लस ते तीसरा। नमस्ते में कौन सी है? विसर्ग धन प्लस ईस अ प्लस ई बराबर ए। राग प्लस ईस बराबर राकेश। राकेश अलग गलत था। राग का प्लस ईस बराबर ईस राकेश। गवेषणा शब्द का संधि तीसरा। गौ प्लस ऐसना गवेषणा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है। अंत प्लस निहित। मतलब हिंदी में सबसे बड़ा टॉपिक ये संधि वाला ही है, बाकी तो सब चुटपुटी टॉपिक है, बहुत सरल सरल होते हैं। संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ। मात्र प्लस उपदेश, मात्र में री आएगा। किस क्रम में उच्च संधि विच्छेद नहीं है? वाम नहीं होगा, वाग प्लस ईस होगा। सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि गुण संधि। यण
संधि से निर्मित नहीं है। स्वाधीन, स्वाधीन दीर्घ से बना है। किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ? यद्यपि में। गुण संधि का उदाहरण नहीं है। पृथ्वी स्वर। किस शब्द में व्यंजन संधि है? तदनुसार। उत्तरायण, उत्तर प्लस आयन। किस शब्द का संधि विशेष सही है? भानु प्लस उदय, भानुदय। न्यून शब्द नी प्लस ऊन, सत। सत प्लस जन बराबर सजन। वर्धी संधि का उदाहरण है सदैव, सदा प्लस एव। गुण संधि महोत्सव। यण संधि पितृनुमति यद्यपि षडानन। यण संधि रहित है, मतलब ये पितृनुपति व्यंजन मात्र। गलत संधि है षड प्लस आनंद, षडानन। षड नहीं होगा, सट होगा। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। पितृ प्लस अनुमति। पहले 18 में आया, फिर 23 में वापस आया। पितृ प्लस अनुमति वापस आ गए 23 में। पितृनुमति। किस शब्द का संधि नहीं? ध्रुव प्लस अवस्था, दुरवस्था नहीं। ध्रुव प्लस अवस्था बराबर दुर्वस्था। दुरावस्था नहीं, दुरावस्था है। इनमें से किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है? चौथा में किस शब्द का संधि सही नहीं है? दूसरा। संधि विशेष की दृष्टि से विकल्प सही नहीं है। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद होता है, आस्पद नहीं होता। संधि सही नहीं है। जगत प्लस ईश होता है। परार्ध, प्र प्लस आर्द्र। संधि सही है। चित्त प्लस आभास, चिदाभास। किस शब्द में संधि सही है? मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र।
गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपयुक्त, मात्र प्लस इच्छा बराबर मातृइच्छा। निषेध शब्द का संधि विच्छेद है, नहीं प्लस हेत, निषेध। ऑप्शन में ही नहीं, तभी तो गड़बड़ हो गया। सही मेल है, गंगा प्लस उद्योग बराबर गंगोदक। मतलब बहुत हल्के सवाल आते हैं, ये संधि की क्लास देखूंगा ना एकदम जब माइंड स्वस्थ हो उस समय। और ऐसे बड़े टॉपिक का सोलून में ऐसे समय निकालना चाहिए। व्याकरण में सही नहीं है। चौथा, सखी प्लस उचित बराबर का संधि शब्द बनेगा सख्योचित, नहीं गलत है ये। सखी सख्युचित होगा, योचित नहीं होगा, सख्युचित। अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची है। स्वच्छ शब्द संधि विच्छेद सु प्लस अच्छ। सदगार शब्द में सत या उद उपसर्ग, ठीक है। किस समूह में संधि रहित? पहला में संधि कोई नहीं, कपाट, ललाट, दीपक। गवीस, गौ प्लस ईस बराबर गवीस। चिन्मय, चित प्लस मय, संधि सही है। सखी प्लस द्वितीय सख्योचित, गलत है। निय प्लस नाथ, निय प्लस स्नात होता है। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी, संधि की दृष्टि से कौन सा अनुचित है? चौथा, स्वागत दीर्घ स्वर संधि, स्वागत में यण संधि होती है। किस विकल्प में शब्द सही संधि विच्छेद नहीं है? ये तो अभिषेक वाला गड़बड़ है। और एक किंचित, किम प्लस चित, किस शब्द में एक से अधिक संधि? प्रोत्साहन। शब्दों की संधि विच्छेद। मदरवी, मधु प्लस हरि, ममेतर, मम प्लस इतर, मृद प्लस में मरणमय, चित प्लस में चिन्मय, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, प्र प्लस आंगन प्रांगण, सुधा प्लस अंशु सुधांशु, भू प्लस ऊर्धव भूर्धव,
अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, सह प्लस उदर सहोदर, राम प्लस अयन रामायण, सहोदर स प्लस उदर, लोक प्लस इतर लोकेतर, स्वरूप प्लस नका शूर्पणखा, उद प्लस घाटन उद्घाटन, सत प्लस नारी सन्नारी, लोक प्लस ऐसना लोकेशना, उत प्लस श्रृंखला उच्च श्रृंखला, साद्र स प्लस अर्धति सादृशति, निष प्लस टूर निष्ठुर, शु प्लस अच्छा सुच्चा, निर प्लस आपदा निरापद, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, वृष प्लस वर्षा प्लस ऋतु वृष ऋतु, उत प्लस श्वास उच्च श्वास, प्रति प्लस स्थित प्रतिष्ठित, गाय प्लस गायन, तत् प्लस रूप तद्रूप, चतुर प्लस पंथ चतुष्पंथ, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य, मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, निह प्लस रव नीरव, पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति, निष्कासन, निह दंडकासन, सद प्लस आचार सदाचार, देवी प्लस उपासना देवी उपासना, सर प्लस जय सरोज, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, धनुष धनटंकार दशटंकार, एक एक एकाएक, सम प्लस संहार, यश प्लस दा यशोदा, महा प्लस आस्य महास्य, उद प्लस मुख उन्मुख, तनु प्लस अंगी तनवंगी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, विपद प्लस जाल विपजाल, सु प्लस आगत स्वागत, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, मना प्लस रथ मनोरथ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, वाग प्लस ईश वागीश, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, नय प्लस अन्नयन, मत प्लस एक मतैक्य, उत प्लस घाटन उद्घाटन, निह प्लस पाप निष्पाप, सद प्लस सदा प्लस एव सदैव, अभि प्लस उदय अभ्युदय, अनु प्लस ऐसना अन्वेषण, सु प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पव प्लस पावक, उत प्लस लाश उल्लास, पूर्व प्लस कार पुरस्कार, निह प्लस फल निष्फल, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस उदय महोदय, निष प्लस काम निष्काम, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गीता प्लस अंजलि गीतांजलि, तत् प्लस तद्वीत, पुनर्प्लस ईक्षण पुनरीक्षण, पूर्व प्लस अहन पूर्वन, अभि प्लस ईप्सित अभीप्सित, उत प्लस आर उद्धार, चतु प्लस कोण चतुष्कोण, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, प्रति प्लस घात प्रतिघात, उत प्लस हरण उदरण, विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र, नय प्लस नयन, मनः प्लस ताप मनस्ताप, निय प्लस ऊन न्यून, निह प्लस रोग निरोग, अभि प्लस अभिषेक, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र, सत प्लस जन सज्जन, भानु प्लस उदय भानुदय, पर प्लस उपकार परोपकार, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, यश प्लस गान यशोगान, उत प्लस उन्नयन, परम प्लस अर्थ परमार्थ, वाक प्लस दान वागदान, परि प्लस परिच्छेद।